ओके। आज हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में जो है ना इनहेरिटेंस को देखा था। और आज मैं आपको ये कराऊंगा कि हम अपने फ्रंट एंड को बनाएंगे, यानी कि फ्रंट एंड पे कोई छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बैक एंड पे हम ऊप लगाएंगे। और हम कैसे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं कि फ्रंट एंड से कोई चीज उठ के आए, कोई फॉर्म की हेल्प से कोई चीज उठ के आए और हम उसको कैलकुलेशन करें किसकी हेल्प से। पहले तो हम नॉर्मल पीएचपी यूज कर रहे थे, प्रोसीजरल पीएचपी यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे वहां पे ऊप यूज करेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ डे 3 के नाम से। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा index.php। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम एक सिंपल जो है ना फ्रंट एंड बनाते हैं एक कैलकुलेटर का। और उस कैलकुलेटर के फ्रंट एंड पे हम सिंपल एक फॉर्म बनाएंगे। और उसमें क्या कर रहे होंगे, यूजर से इनपुट ले रहे होंगे। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ सिंपल क्या करने वाले हैं हम लोग। हम एक जो है ना कैलकुलेटर का फ्रंट एंड बनाएंगे सिंपल। हम एक कैलकुलेटर का फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है, जिसमें यूजर से हम लोग जो है ना नंबर वन गेट करेंगे, यूजर से नंबर 2 गेट करेंगे, और यूजर से जो है ना हम वो ऑपरेटर गेट करेंगे। ठीक है, और ऑपरेटर गेट करने के बाद जो भी यूजर ऑपरेटर देगा उसके मुताबिक जो है ना उसको कैलकुलेशन करके देंगे। लेकिन ये सारा काम जो हो रहा होगा वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हो रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग जो है अपना फ्रंट एंड बनाएंगे नॉर्मल HTML से, लेकिन उसको कनेक्ट करेंगे बैकएंड, लेकिन बैकएंड में ऊप चल रहा होगा हमारे पास। सिंपल बात समझ में आ रही है? ये काम हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम पहले आते हैं यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। और बॉयलर प्लेट में हम यहाँ पे जो है ना एक सिंपल सा काम करते हैं जाके जल्दी से हमारा काम हो। और क्या करने वाले हैं, एक अदद फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। और फॉर्म में हम यहाँ पे पोस्ट लगाते हैं सिंपल। और इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर आएंगे और इस फॉर्म के अंदर हम आके सिंपल जो है ना हमने 3 वो बनाने हैं। एक इनपुट बॉक्स बनाना है और इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसमें हम आके सिंपल प्लेस होल्डर लगाएंगे जैसे कि हम नॉर्मली काम करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं एंटर नंबर 1। सिंपल हो गया। फिर हम एक और इनपुट बॉक्स बनाएंगे, एंटर नंबर 2। देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम बनाते हैं ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन हमें चाहिए, आइए प्लीज, ठीक है। हमें मल्टीपल ऑप्शन चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं कि हम लोग जो है ना ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सिलेक्शन बॉक्स बनाएंगे। एक सिलेक्शन बॉक्स बना लेते हैं। और आपको पता है यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं और इसमें मल्टीपल ऑप्शन हम रखेंगे। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है। तो मजीद एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे बूट स्टेप का ना सीडीएन उठा लेते हैं ताकि हम डिजाइनिंग यहाँ से चेक कर लें। डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और इसका जो है ना हम डाउनलोड पे चलते हैं और यहाँ से इसका सीडीएन उठा लेते हैं और अपने यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा भैया, अब आप लोग देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक अदद फॉर्म बनाया है, एक इनपुट बॉक्स बनाया है, दूसरा इनपुट बॉक्स बनाया है। और यहाँ पे मैं एक आपके सामने सिलेक्शन बना रहा हूँ। और आपको पता है कि सिलेक्शन में हम लोग क्या करते थे, सिलेक्शन में हम लोग ये करते थे कि हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन रखते हैं, ऐसा ही है ना। तो पहला हम ऑप्शन रखते हैं और ऑप्शन में हम यहाँ पे जो है ना ऑप्शन रखते हैं कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। और इसको हम यहाँ पे वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे यूजर ऐड करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है। इन दोनों को भी नाम प्रोवाइड कर देंगे। आपको पता है कि पीएचपी में हमें नाम प्रोवाइड करना होता है। इसको हम कर देते हैं T1, इसको हम कर देते हैं N1 N2 कर देते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाता है ताकि याद रहे।
कि नंबर 1 आ गया, ये नंबर 2 आ गया, और इसको भी दे देते हैं ओपीटी यानी कि ऑप्शंस। ठीक है भाई। अच्छा भाई, इतना काम करने के बाद मैं चाहूंगा कि मेरा फॉर्म जब सबमिट हो तो इसको मैं CAL की सेल कैल्क डॉट PHP पे ले जाऊं, एक नई फाइल पे ले जाऊं। सिंपल है। और इतना काम करने के बाद मैं इसको जो है ना तीनों को क्लास भी दे देता हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट किए तो फॉर्म डैश CONTROL कंट्रोल की क्लास दे देता हूँ। और तीनों के इर्द गिर्द में एक BR भी लगा देता हूँ ताकि ये आसान हो जाए। BR लगाने से मेरे पास होगा क्या, लाइन ब्रेक हो जाएंगी, आते रहिए बैठते रहिए। और सबसे आखिर में मैं यहाँ पे INPUT इनपुट टाइप सबमिट लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा कि भाई आप यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करें। यहाँ पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें। ओके। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल बनाया आपके सामने। अभी तक मैंने जो काम किया मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैंने एक यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल बनाया है। इस फॉर्म कंट्रोल में मैंने यहाँ पे उसको मेथड दिया पोस्ट, और यहाँ पे मैंने एक्शन दिया है कैल्क डॉट PHP कि मैं इस फॉर्म का डेटा कहाँ भेजूंगा, इस पेज पे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैंने इसको एक इनपुट बॉक्स दिया है, दूसरा इनपुट बॉक्स दिया है, एक सिलेक्शन दिया है, और एक सबमिट दिया है, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे आके अपना जैम सर्वर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास 92 पोर्ट पे ये चल रहा है। और हम एक काम करेंगे कि हम अपना लोकल होस्ट पे इसको ओपन कर लेते हैं, और ऊप पे चलते हैं, और ऊप पे चलने के बाद डे 3 पे चलते हैं। तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 बन चुके हैं, 1 2 और 3। और यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और एक बटन बन चुका है। लेकिन ये बहुत खतरनाक लग रहा है हमें, हम थोड़ा सा इसको मुनासिब करते हैं। पहले तो हम इसको 100 पे लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा तरकीब में करते हैं, कि एक काम करते हैं कि थोड़ा सा ये मुनासिब हो जाए। इसको रखते हैं पूरा पकड़ के कंटेनर के अंदर, CONTAINER कंटेनर में, ताकि ये थोड़ा सा मुनासिब हो जाए। हमने अपना पूरा कोड जो है कंटेनर में रख दिया। ठीक है भाई। अब कंटेनर में रखने के बाद हम इसको चेक करते हैं, तो अब ये थोड़ा सा मुनासिब हो जाएगा। देखो हो गया मुनासिब, बीच में आ गया, सेंटर में आ गया, और ये सिलेक्शन बॉक्स है। एक काम करते हैं कि इसमें थोड़ी सी हम जो है ना पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, और इन तीनों को क्लासेस दी हुई है ना, तो इन तीनों की क्लासेस में ही हम यहाँ पे इनको तीन तीन का मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। आप लोग देखेंगे थोड़ा मुनासिब हो जाएंगे ये। जैसे मार्जिन प्रोवाइड करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। देखो पहला नंबर दो, दूसरा नंबर दो, यहाँ से सिलेक्शन करो, और यहाँ से आपका बटन है, बटन आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। सिंपल हो गया भाई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक काम करते हैं, बटन को भी एक क्लास दे देते हैं। ओके। तो ये हमारा काम हो गया, अब इससे ज्यादा हम काम नहीं करने वाले इसमें। आ, सबको सब एक पेज पे आ गए? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सावल समझ में आ रहा है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने एक वही पुराना वाला काम रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम जो है ना यहाँ पे आके एंटर नंबर 1 करेंगे, नंबर 2 करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन बॉक्स से सिलेक्शन करेंगे, और कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो कैलकुलेट करने पे वो हमारे किस पेज पे लेके जाएगा, हमारा डेटा कैल्क डॉट PHP। लेकिन इसका जो बैक एंड है वो हम किस पे बनाना चाह रहे हैं, ऊप PHP पे। बात समझ आ रही है? तो अब हमें क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम आईडी को रिमूव कर देते हैं। अब हमारा ये सारा काम हो चुका है। अब हम आ जाएंगे अपने दूसरे पेज पे जो हमने बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम हमने रखा है कैल्क डॉट PHP। CALC कैल्क डॉट PHP। ये हमने एक न्यू पेज बनाया है कैल्क डॉट PHP के नाम से। अब भाई इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने नॉर्मल काम करना है और क्लासेस बनानी है। और हमने जो क्लास बनानी है वो बनानी है, जाहिर सी बात है, कैलकुलेटर के नाम से, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है चीजें। तो बाकी सब कुछ काम वही होगा जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, उसी को रिपीट करते हुए चलेंगे। क्या करना है कि देखते रहिएगा गौर से सब। यहाँ से मैंने PHP ओपन की, मैं यहाँ पे एक अदद क्लास बनाऊंगा। ठीक है भाई। और मैंने क्लास बनाई कैलकुलेटर के नाम से। हम सिंपल एक क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर के नाम से। कैलकुलेटर की क्लास बनाने के बाद मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ पब्लिक वो देता हूँ, पब्लिक। और मैंने यहाँ पे दिया डॉलर, जो है ना हम यहाँ पे $नंबर 1 देते हैं। ठीक है भाई। और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ,
और फिर मैं दोबारा यहाँ पे पब्लिक देता हूँ और पब्लिक के साथ में यहाँ पे देता हूँ $N2। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ पब्लिक और पब्लिक के साथ में देता हूँ $OPT। क्या आपके पास यही 3 पैरामीटर है? ऐसा ही है। अगर मैं पीछे आके आपको दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है और एक क्या है, ऑप्शन है। तो वही 3 एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे भी गेट कर लिए कि भाई इन तीनों एट्रीब्यूट को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, या इन 3 वेरिएबल्स को या वैल्यूज को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है भाई, इतना काम करने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगा और नीचे आके बोलूंगा भाई PUB पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन में बनाऊंगा एक अदद कंस्ट्रक्टर के नाम से, जो मैं आपको बताता हूं हमेशा कि कंस्ट्रक्टर मेथड हमारा बनता है, सीकर है। और कंस्ट्रक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू गेट करते हैं। तो जब यूजर क्लास बनाएगा तो वो 3 वैल्यूज देगा, वो 3 वैल्यूज कंस्ट्रक्टर आपका गेट कर लेगा, ऐसा ही है ना। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, इस कंस्ट्रक्टर में मेंशन करना पड़ता है, क्या मेंशन करना पड़ता है, $N1 कॉलर $N2 फिर $OPT। ठीक है, अब जब भी यूजर ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको ये 3 चीजें देनी पड़ेंगी, ऐसा ही है ना। और अब इसके अंदर आ जाएंगे हम, और इसके अंदर आके हम बताते हैं, डिक्लेरेशन बताते हैं। कैसे बताते हैं कि अगर मुझे ये तीनों वेरिएबल इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, तो मैंने आपको बताया था दिस $N1 बराबर होगा उस $N1 के जो यूजर पास करेगा, ऐसा ही होता है ना। $.this1 यानी कि ये वाला N1 किसके बराबर होगा, जब यूजर पास करेगा वो N2 N1, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यानी कि इधर भी और इधर भी। अब यानी कि मुझे करना होगा यहाँ पे N2 बराबर हो जाएगा N2 के जो यूजर देगा, और ऑपरेटर जो भी यूजर ऑपरेटर देगा, यानी कि OPT बराबर हो जाएगा OPT के जो यूजर दे रहा होगा। इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, बहुत आसान काम है ये काम, मतलब हम शुरू की क्लास से कर रहे हैं, डिफॉल्ट काम है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछना, मैं कंफ्यूज करने की नहीं, मतलब आसान करने की कोशिश करूंगा। अच्छा देखो, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट है। अब जैसे अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं आपके सामने, मैंने आपके सामने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, आसान करता हूँ, इसका नाम ये ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। अब जाहिर सी बात है क्लास का ऑब्जेक्ट है, न्यू लिखूंगा और मैं अपनी क्लास का नाम लिखूंगा यहाँ पे। सही है। अब देखो ये मुझे बोलेगा, बोल रहे कि भाई तुमने बना दिया ना, तो कंस्ट्रक्टर की वजह से यहाँ पे तुम्हें N1 भी पास करना है, N2 भी पास करना है, और क्या पास करना है, ऑपरेटर ही पास करना है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज तीनों चीजें क्या कर दी हैं, इंक्लूड कर दी हैं। जब भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं ताकि हम यहीं पे डिजाइन कर दें, यहीं पे इसको मेंशन कर दें। अगर हम अपने फ्रंट एंड को छोड़ दें तो हमने यहाँ पे नॉर्मल काम किया जैसे हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, कोई ऐसा खास काम नहीं किया। अगर अब मैं यहाँ पे आके ये तीनों आर्गुमेंट दे दूं, मैंने कहा अभी 2,2, यहाँ पे मैं दे दूं ऐड, अभी हम फ्रंट एंड की बात ही नहीं कर रहे, तो ठीक है। अभी क्या करेगा, अभी कोई हमें एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये सिंपल सिंपल चल रहा होगा। अगर हम calc.php को चलाएं, और अगर हम डायरेक्ट आके जो है ना calc.php को चलाएं, तो calc.php हमें कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि कोई मसला ही नहीं है। बात समझ आ रही है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब आप लोग देखिएगा, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि अहम फंक्शन होगा, और पब्लिक फंक्शन। और पब्लिक फंक्शन के अंदर हमने बनाया कि भाई CALC कैलक्यूलेशन कैलकुलेशन के नाम से, कि भाई अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। और आपको पता है कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कि यहाँ पे आके हम कैलकुलेशन जो करने वाले हैं वो किस बिना पे करेंगे, वो स्विच केस की हेल्प से करेंगे। याद करो, वो स्विच केस की हेल्प से हमने किया था कि अगर यूजर का ऐड है तो ऐड कर दो, अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, तो कैसे करते थे हम यहाँ पे लिखते थे SWITCH स्विच। आपको पता है स्विच जो है वो किसी केस के बिना पे होता है, स्विच जो होता है वो ऑपरेटर के बिना पे होगा, कि ऑपरेटर यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है। यानी कि यूजर ने ऑपरेटर जो है, अगर ऑपरेटर ऐड है तो वो क्या करेगा, N1 और N2 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अगर मेरा ऑपरेटर क्या है, सब है, तो वो N1 और N2 को क्या कर देगा, सब ट्रैक कर देगा। तो स्विच के अंदर हम ये लेते हैं कि भाई आपको किस बिना पे स्विच करवाना है। ठीक है, तो स्विच हम बोलेंगे यहाँ पे कि भाई एक काम करें आप, $this डॉट OPT। क्योंकि आपको पता है कि जब अगर हमने ये वेरिएबल अपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करने, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ $OPT के नाम से। ठीक है, मैंने कहा है नहीं, वैल्यूज तो ऊपर देखो, वैल्यूज तो यहाँ से आएंगी, दो दो ऐड, वैल्यूज तो यहाँ से आ रही होंगी। अब देखो OPT में कौन आ जाएगा, ऐड आ जाएगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे अगर ऐड है,
अगर ऐड है तो तुम क्या करना, फिर हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें बोलते थे कि भाई एक काम करना, स्विच, और यहां पे लिखते थे अब केस। अब केस क्या है भाई? हाँ, इफ और एल्स ही है, और इसमें हम लिखते थे केस। अब केस क्या होगा कि अगर मेरे पास जो मेरा केस है वो ये है कि यहाँ पे ऐड है सिलेक्टेड। एक दफा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट जो है ना वो हमारे पास इफ एल्स की तरह ही है, और हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन नेट नहीं आएगा। चलो, ऑन हो गया। देखो, स्विच किस एक्सप्रेशन पे करना है, किस बिना पे करना है। अब पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, फिर डिफॉल्ट। सिंपल है। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे बोला भाई स्विच मुझे करना है ऑपरेशन की बिना पर। ठीक है, पहला केस क्या है कि अगर यूजर ने क्या पास किया हुआ होगा, ऐड, क्योंकि ऑपरेटर में क्या आएगा, ऐड आएगा। तो फिर आपने क्या करना है, मैं कर्ली ब्रैकेट बना के इसके अंदर आ जाऊंगा, और इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा कि भाई देखो, आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे डॉलर रिजल्ट बनाना है। देखते रहना, समझ में आ जाएगा। डॉलर रिजल्ट बनाना है, और उसके अंदर डॉलर दिस, देखते रहना, N1 को पकड़ना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। प्लस N2 को पकड़ना है। बस इतना काम कर लेना है आपने, कि अगर मेरे पास केस में ऐड होगा तो आपने N1 को जमा कर देना किसके अंदर, N2 के अंदर। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चल के इसको बताते हैं। क्या बताएंगे कि भाई देखो एक काम करना, कि जो है ना, फिर तुम अपने आप को ब्रेक कर लेना। बस सिंपल। लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है, हम इसको चेक करते हैं। अच्छा बताओ गाइस, ये एरर क्यों दे रहा है हमें? नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसका तो मसला नहीं है ना, ये तो अभी बाद में कॉल होगा, इसका तो कोई सीन ही नहीं है। ये तो इसमें मसला दे रहा है, स्विच और केस। देखना कोई गलती तो नहीं है, मैं नीचे ये देखो ऐसे ऐसे बनता है ये। अब जैसे मैंने कहा ना, फेवरेट कलर, स्विच फेवरेट कलर। ओके, मैंने यहाँ पे जो ये लगाया ना गाइस, ये गलत लगाया, ब्रैकेट नहीं लगेगा। स्विच दिस डॉट ओपीटी। ओके, मैंने यहाँ पे केस लगाया ऐड का, और अगर यूजर ऐड पास करता है तो आपने यहाँ पे बताना है सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। इन्वर्टर को वहां जाएंगे। नहीं यार, मुझे पता नहीं क्यों लग नहीं रहा। अच्छा, मुझे गलती कर दी, मुझे पता लग गया मैंने क्या गलती की है guys। यहाँ भी ना आपके पास ये नहीं लगेगा, यहाँ पे आके पास कॉलन लगेंगे। अब ठीक हो गया। अच्छा, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। टेंशन वाली बात नहीं, कर्ली ब्रैकेट एक ही लगेगा स्विच पे। अब जितने भी केसेस है ना वो डायरेक्ट आएंगे कॉलन समेत। यानी कि केस ऐड, या यूजर यानी कि ऐड पे क्लिक करता है, तो आपने क्या करना है, रिजल्ट नामी वेरिएबल बनाना है, और दोनों का क्या कर देना है, जमा कर देना है N1 N2 को, और ब्रेक कर देना है। अब ब्रेक के बाद आप क्या करोगे, ब्रेक के बाद आप दोबारा आ जाओ। अब दूसरा केस है, दूसरा केस क्या था, सब। फिर आपने क्या करना है, फिर यही काम करना है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं हम। फिर यही काम करना है, लेकिन अब क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर यही वाला केस आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, और सबकी जगह पे क्या कर लेता हूँ, मल। और मैंने यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और आखिरी कंडीशन मेरे पास क्या होगी, आखिरी कंडीशन होगी मेरे पास डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में क्या होगा कि भाई ये काम करना, जो मेरा ये डॉलर रिजल्ट है, इसमें सेव कर लेना
के ERR एरर ACCURED अकर्ड, यानी कि कोई एरर अकर्ड हो गया है, फिर दोबारा इसको ब्रेक कर लेना। अच्छा, और जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर आपने इन द एंड आपने क्या करना है, इन द एंड आपने RETURN रिटर्न कर देना है मेरा डॉलर रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। एक दफा आप इसको एक दफा चेक कर लो, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। मैंने एक नॉर्मल क्लास बनाई कैलकुलेटर की, मैंने कंस्ट्रक्टर में तीनों वैल्यूज को गेट कर लिया, ठीक है भाई, और मैंने एक कैलकुलेशन की मेथड बनाया। उस मेथड के अंदर मैंने बोला कि भाई देखो, आपने स्विच केस लगाना है ऑपरेशन पे, आपको नीचे से एक ऑपरेशन मिलेगा ऐड, या फिर सब, या फिर मल। अब जो होगा उसमें दोनों को जमा करो और रिटर्न कर दो। क्या करें बताएं। मैंने कमेंट्स कर दिया, चलें अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं, और अब मैं अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये वाला फंक्शन कॉल करवाऊंगा, ऐसा ही है ना, ये वाला फंक्शन कॉल कराऊंगा। तो मैंने कहा कि भाई देखो, मेरा ऑब्जेक्ट जिस नाम से बना हुआ था, मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था $OBJ के नाम से, और मैंने कहा किसको कॉल कराओ, कि भाई ये जो मैंने कैलकुलेशन नामी मेथड बनाया ना, इसको कॉल कराओ। सिंपल। और ऊपर भी मैं यहाँ टर्मिनेटर लगा देता हूँ। तो अब ये ठीक हो गया कि अब ये कैलकुलेशन रिटर्न करवाएगा, लेकिन देखें मैंने यहाँ पे रिटर्न इस्तेमाल किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, इको करवाना पड़ेगा, ताकि वो इको करवाए, प्रिंट तो करवाए, क्योंकि मैंने रिटर्न करवाया ऊपर, प्रिंट तो नहीं करवाया ना, तो यहाँ मुझे इको करवाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ और अपने कोड पे चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने में मुझे यहाँ पे कोई भी चीज रिटर्न नहीं हो रही। इसका मतलब है कि कोई गलती है, कोई गड़बड़ है। आंसर अभी 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 हम फ्रंट एंड को इस्तेमाल नहीं करें, अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे डॉलर रिजल्ट बनाया, ठीक है, आपके सामने, और इसको मैं रिटर्न करने की बात कर रहा हूँ। आ गया रिजल्ट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिटर्न रिजल्ट ना बाहर लिखना था। अच्छा आप लोग देखिएगा गाइस, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो डेटा कहाँ से उठ के आ रहा है, मैं आपको सिंपल एक ऊप की मदद से कैलकुलेटर बनवा रहा था, है ना। अब देखो मेरी बात समझना, ये हमेशा रिजल्ट में आके आपका रिकॉर्ड सेव होगा, ऐसा ही है ना। आपका जो भी होगा केस के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट सेव हो रहा होगा, और मैंने सबसे एंड में आके, यानी कि इस ब्रैकेट के बाहर, रिटर्न करवा दिया किसको, रिजल्ट को। अब जो भी रिजल्ट होगा कंडीशन के मुताबिक क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा। अब देखो यहाँ मैंने 2+2 दिया, तो देखो पहले क्या होगा, नंबर 1 2 जाएगा, नंबर 2 2 जाएगा, और ऑपरेशन में कौन आ जाएगा, एड। अब देखना यहाँ पे जैसे ही आओगे आप लोग, तो आपको देखो रिटर्न हो जाएगा 4, क्योंकि 2+2 4 होता है। अब जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे ऐड की जगह पे क्या कर दिया, मल। तो मल का मतलब है कि केस 3 चलेगा, और ये दोनों को क्या कर देगा। अच्छा, 2 to the 4 ही होता है। अच्छा यही तो सारा मसला है, ये 2 4 8 हो जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम तो लेंगे यूजर के फ्रंट एंड से, हमने बनाया फ्रंट एंड है, हम तो लेंगे फ्रंट एंड से। मैं तो आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, कैसे होगा, लेंगे हम यहीं से ही। अभी देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसको यूजर से गेट करेंगे। मैं तो आपको सिंपल बता रहा हूँ कि भाई हाँ ये यूजर से आएगा। अब यूजर से देखो, ये 2 4 मल्टीप्लाई यूजर से आ रहा होगा, तो उसको यहाँ से हम हटा देंगे, और यहाँ से हटाने के बाद हमने अपने यूजर को इसी पेज से भेजा था calc.php पे, ठीक है। तो हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, N1 को, N2 को और ऑपरेशन को। बताओ कैसे गेट करेंगे इस पेज के ऊपर, अगर मुझे गेट करना है, याद करो। हाँ सिंपल देंगे, $N1 इक्वल टू, मेथड कौन सा लगाया था हमने, नहीं नहीं नहीं, देखें, मेथड लगाया था पोस्ट का, और नेम क्या दिया हुआ है, N1 N2 और OPT। तो यहाँ पे मैं आके ले लूंगा भाई, देखो तुम N1 ले लो। नहीं नहीं सिंपल, क्योंकि ये तो हम एक पेज से दूसरे पेज में अगर हमें वैल्यू गेट करनी होती थी तो हम डायरेक्ट लेते थे ना। N1 था, तो देखो यहाँ पे आपने N1 को कॉल करवा लिया। इसी तरह मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा, N1 ले लिया, N2 ले लिया, और आखिर में आके OPT ले लिया, और इसको भी चेंज कर लेते हैं, N1 N2 और ये अगले पेज से आ रहा है। और यही वाली वैल्यू हम इसके अंदर दे देंगे, है ना। ये तो हम डायरेक्ट दे रहे थे, लेकिन हम कहें डायरेक्ट मत दो, जो पीछे से वैल्यू उठ के आ रही है वो लो आप। तो $N1
$N2 $OPT। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं जरा। अब अपने यूजर अपने फ्रंट एंड पे आ जाएंगे हम। ओहो हो, बड़ा खतरनाक दे रहा है, कह रहा है N1 N2 तो अभी डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि N1 N2 हम कहां से लेके आ रहे हैं, यहां से लेकर आ रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा गाइस, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके जो है ना 5 दिया, यहाँ पे आके मैंने 4 दिया, और मैंने ऐड पे क्लिक किया और मैंने कैलकुलेट किया। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करने के बाद आया तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, 9 मिल गया नेक्स्ट पेज पे। फिर मैं पीछे आया, फिर मैंने यहाँ पे आके जो है ना ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट किया, और मैंने यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया। फिर मैं पीछे आया, मैंने यहाँ पे आके मल्टीप्लाई किया, 5 ना 4 का जो होता है वो 20 होता है, वो मुझे यहाँ पे 20 मिल गया। कितना सिंपल था हमारा काम। यानी कि मैं आपको दोबारा अगर बताऊं तो मैंने इंडेक्स के पेज से सिर्फ यूजर का डेटा भेजा, N1 N2 और ओपीटी। यहाँ पे जाके पूरी क्लास बनाई, जैसे हम नॉर्मली काम करते थे, पूरी क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में वैल्यू को गेट किया, और वो वैल्यू में कहां से उठा के ले आया, पीछे से उठा के ले आया। अब लेकिन गाइस मुझे एक मसला है, मुझे जो ये इको करवाना है ना, ये मुझे इसी पेज पे इको करवाना है, तो बताओ मैं क्या करूंगा। ये तो अगले पेज पे आ रहा है, यानी कि किस पेज पे आ रहा है, कैल्क। दोबारा बोले मजीद, बताएं क्या बोलना चाह रही हैं। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पे इको हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेशन जो है ना, जो भी हम ये ऑब्जेक्ट बनाया ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको जो है ना इंडेक्स के पेज पे शो करवाएं, तो इसको हम चलो देखते हैं। अभी आप इतना करके दिखाओ मुझे, इतना आप मुझे करके दिखाओ।